जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बाकी स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए यह क्या कह रहा है, संविधान सभा, जो संविधान सभा बनाया गया था ना, ठीक है, उसका जो संघ संविधान समिति यानी कि जो यूनियन का जो समिति था ना, उसका अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन क्या क्या है, बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए बी आर अम्बेडकर किस चीज के अध्यक्ष थे, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट समितियां है जो बनाई गई थी उस समय, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कौन कौन सा है, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे और कौन सी समिति थी। ठीक है, अब कुछ कुछ समितियां तो थी और कुछ कुछ उप समिति भी थी। ठीक है, जैसे कि समिति के अंदर एक उप समिति होती है। ठीक है, तो उसमें कौन सा है, मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष एस सी मुखर्जी। ठीक, और कार्य संचालन संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, के एम मुंशी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए ये भी क्या है, प्रांतीय संविधान सभा, ऊपर क्या था, ऊपर था संघ संविधान संविधान सभा का बात करती है, यहाँ क्या है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष। अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन क्या क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 1891, और डेथ कब हुआ था इनका, 6 दिसंबर 1956 को डेथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया। भारतीय, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस प्री 2009 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया, एमपी पीसीएस 2000 में पूछा गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर सी राजगोपालचारी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए अब ये क्या है, संविधान सभा की समिति दिया हुआ है। ठीक है, और उसका अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। अब मिलान करना है कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, मूल अधिकार का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, इसका हो जाएगा सरदार पटेल थे। ठीक है, कार्य संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, लेकिन के एम मुंशी जो थे ना, उनको भी कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे के एम मुंशी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, संघ शक्ति का अध्यक्ष कौन थे, यह हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखिए यहाँ पे उस तरह का आंसर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी के जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन क्या क्या है, पंडित नेहरू तो संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए ये प्रांतीय जो समिति थी ना, ये उसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, और बी एन राव हमारे क्या थे, बी एन राव जो थे ना संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इन्हें कानून के बारे में बहुत अच्छा सा नॉलेज था, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, और अम्बेडकर कौन थे, अम्बेडकर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे। देखिए ये क्या कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है,
प्रारूप समिति का, इसमें टोटल कितने सदस्य थे, अन्य सदस्य की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, 7, 6, 5, 4। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, 6 हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर टोटल कितने सदस्य थे, 7 थे। अगर बी आर अम्बेडकर को छोड़ के गिना जाए तो अन्य सदस्य की बात कीजिए तो टोटल 6 सदस्य थे, और अम्बेडकर को भी शामिल करते हैं तो 7 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कौन कौन अन्य 6 सदस्य थे उनको भी हम लोग देखते हैं, कौन कौन थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। अब देखिए इनमें 2 ऐसे सदस्य थे ना जिनके जगह पर बाद में दूसरे सदस्य का चुनाव हुआ था। जैसे कि देखिए ये हमारे बी एल मित्र हैं, ठीक है। बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव का चुनाव हुआ था, ठीक है। और डीपी खेतान के स्थान पर, जब इनकी मृत्यु हुई थी डीपी खेतान की, इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचार्य थे, उनका ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका चयन हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। कौन सदस्य थे, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, एन गोपाल स्वामी, ठीक है, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। अब देखिए हमने देखा ऊपर 6 सदस्य थे अम्बेडकर के अलावा, ठीक है, जिसमें कौन कौन थे, एन गोपाल स्वामी और अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तो नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। देखिए संविधान पांडुलेखन यानी क्या, जो प्रारूप समिति थी ना उसी को देखिए यहाँ पे सबको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, पांडुलेखन समिति कर दिया गया। लेकिन इसका ये क्वेश्चन क्या कहना पूछ रहा है आपसे, जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके सदस्य की पूछ रहा है कि कौन इसमें सदस्य नहीं था, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, मोहम्मद सादुल्ला, हाँ बिल्कुल थे, के एम मुंशी, हाँ ये भी थे, ए के अय्यर ये भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, बिल्कुल नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। देखिए अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर को क्या हुआ था, संविधान सभा 1946 में गठन हुआ संविधान सभा का, ठीक है। अब ये कह रहा है जो प्रारूप समिति थी ना, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में उसका गठन हुआ था, तो वो कब किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या फिर 3 जून 1947 या फिर 29 अगस्त 1947। तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक मिनट दोस्तों, हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या क्या है, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब देखिए इसमें झंडा समिति में कुछ अन्य सदस्य भी थे, कौन कौन थे, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, सी राजगोपालचारी थे, के एम मुंशी थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, अध्यक्ष की पूछ रहा था, तो अध्यक्ष क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बाकी अन्य सदस्य में कौन कौन शामिल थे, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी और के एम मुंशी, ये अन्य सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए, किस देश से संविधान के स्रोत लिए गए, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है संविधान के स्रोत का, हाँ पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। उद्देशिका का मतलब क्या हुआ, प्रियम्बल, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन क्या है, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर यूएसए के संविधान से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए के संविधान से, यानी कि यूएसए पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए प्रस्तावना का विचार तो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। जो उसकी भाषा है ना, वो भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च, सर्वोच्च यानी कि सुवरीन है, कौन मतलब टॉप पे है जिस, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या फिर संसद या फिर धर्म। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, संसद हो गया, इसके गठन का वर्णन किस में किया गया, हमारे संविधान में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से लेकर, देखिए न्यायिक
पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, जैसे कि संसद कोई भी कानून बनाती है, ठीक है, तो वो कानून क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? वो कानून क्या सही ढंग से बनाया गया है? ठीक है, क्या वो कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तो उल्लंघन तो नहीं कर रहा ना? ये सब चीज कौन निरीक्षण करेगा? ये निरीक्षण करेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये निरीक्षण करते हैं कि क्या जो भी कानून बनाया गया संसद के द्वारा, क्या वो किसी मौलिक अधिकार का तो हनन तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है? ये चीज हमारे संविधान में दिया गया है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसका पुनरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करेगा और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करेगा तो जो भी कानून है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था। आप देखिए, न्यायिक पुनर्लोकन सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है कहाँ? अपने भारत में है ही। ठीक है, और भारत में कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और यूएसए में है, यानी कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहाँ है? भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा लक्षण जो भारतीय परिसंघ में पाया जाता है और अमेरिकी परिसंघ में पाया जाता है, उसकी बात ही पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? एक ही नागरिकता, संविधान के 3 सुझाव। देखिए, एक नागरिकता क्या है? भारत में एक नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा है नहीं है। अमेरिका में स्टेट की अलग नागरिकता है, ठीक है, और सेंटर की अलग नागरिकता है। और भारत में क्या है? स्टेट और सेंटर दोनों की एक ही नागरिकता है, यानी कि हम सिर्फ भारत के सिटीजनशिप कहलाते हैं। बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र के, बंगाल के सिटीजनशिप हमें नहीं मिली हुई है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? संविधान की 3 सूची। संविधान की देखिए, संविधान की 3 सूची ये भारत में तो है, पर अमेरिका में है नहीं, अमेरिका में नहीं है। न्यायपालिका की द्वैत। अब देखिए, भारत में क्या है? भारत में इंटीग्रल न्यायपालिका, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो जो न्यायपालिका एक हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, और अमेरिका में क्या? अमेरिका में सेंटर के लिए अलग न्यायपालिका और स्टेट के लिए अलग न्यायपालिका, यानी कि सेंटर में क्या का भी एक अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट का भी एक अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, लेकिन ये देखिए, संविधान के निवेचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। हाँ, ये जो ऑप्शन है संविधान के निवेचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित? अब देखिए, संघात्मक व्यवस्था यानी कि जो स्टेट और यूनियन का जो संबंध है, रिलेशन है, उसकी बारे में ये पूछ रहा है। ये किस देश के संविधान से ली गई है? अब देखिए, जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, वो किस देश के संविधान से ली गई? वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। लेकिन जो संघ व्यवस्था यानी कि सेंटर का और स्टेट का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, किसको ज्यादा अधिकार दिया गया, किसको कम अधिकार दिया गया, ये किस देश के संविधान से ली गई? ये कनाडा के संविधान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघवाद किस देश की पत्ती पर है? देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, बस यहाँ पे क्या गया? शब्दों के साथ खेला गया, थोड़ा सा शब्द बदल दिया गया और लग रहा है कि ये बिल्कुल नया क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन वही है। बस इसमें क्या पूछ रहे हैं? भारतीय संघवाद। ऊपर देखिए, ऊपर के क्वेश्चन क्या था? भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से ली गई? वहां पे संघात्मक व्यवस्था बस कर दिया, तो यहाँ पे क्या है? भारतीय संघवाद किस देश की पत्ती पर आधारित? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आयोग जो होता है ना, बस थोड़ा सा सब चेंज कर देता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। ऐसे हमें जब हमारे सामने आता है, हमें क्या लगता है कि बिल्कुल नया क्वेश्चन, बट वो नया क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर थोड़ा सा हम उसको अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन को हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। देखिए, सेम क्वेश्चन, राज्यों की संघ की संकल्पना, ठीक है, राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया? ऑप्शन क्या क्या? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, या फिर स्विट्जरलैंड के अधिनियम से। देखिए, जो ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम है ना, इसी को आप क्या कहते हैं? कनाडा कहते हैं। ठीक है, ये पहले क्या था? ये अमेरिका का उपनिवेश था। ठीक है, ये सॉरी, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इसलिए इसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ठीक है, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची क्या होता है दोस्तों? समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसी सूची जिसमें वैसे विषय शामिल है जिसपे सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी, यानी कि राज्य भी कानून बना सकता है। ठीक है, और स्टेट भी कानून, ये सेंटर भी कानून, केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। उस सूची को किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्या भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत किया? देखिए सेम क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के बारे में पूछ रहा है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ठीक है, अब सभी हमने देखा समवर्ती सूची किसे कहते हैं? वैसे विषय जिसपे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो, ठीक है, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। अब देखिए अगर ऐसे विषय पर अगर टकराव की स्थिति आ जाएगी तो उसमें क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी विषय, कोई विषय है, ठीक है, उस पर क्या है, केंद्र ने भी कानून बना दिया सर और राज्य ने भी कानून बना दिया, और इसमें क्या दोनों के बीच में टकराव टकराव हो गया, तो उस समय जब टकराव की स्थिति में जो केंद्र का कानून होगा ना, उसको प्रिविलेज दिया जाएगा, यानी कि वो मान्य मान्य होगा, और जो राज्य का कानून होगा उसको मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 7वीं अनुसूची की पूछी जा रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, देखिए भारतीय संविधान के निर्माता ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, क्या करें, समवर्ती सूची को, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी कर दिएगा, बड़ा कर दिएगा, बाकी वही है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की। देखिए सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऊपर क्या था, यूपी लोअर्स में पूछा गया था 2015 में, फिर से ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2016 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिखे? देखिए क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। अब देखिए डीपीएसपी भारतीय संविधान में किस भाग में है? डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। ठीक, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान में से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राजनीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ठीक है, अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। अभी हमने देखा ये संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण को से प्रभावित हुए थे। ठीक है, किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के आधार पर। देखिए राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में कुछ चुने हुए प्रतिनिधि तो आते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि आते हैं जिनका चुनाव नहीं होता है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, मनोनीत किया जाता है। उनको मनोनीत क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए सब लोग तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, सब लोग चुनाव जीत के आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें कुछ अद्भुत प्रतिभा होती है, कुछ अनुभव होता है उनको अपने फील्ड का, या फिर कुछ उन्होंने विशेष सेवा दी रहती है देश के लिए। ठीक है, तो उनको भी एक मौका दिया जाता है कि आप भी आकर के संसद में आकर के देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको मनोनीत किया जाता है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरिश जो संविधान है, आयरलैंड जो है ना, उसके संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए सूची 1 में क्या, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित है, यानी कि जो भी भारत के संविधान में जो चीज शामिल की वो किस देश के संविधान से ली गई है। पहला क्या, मूल अधिकार। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन से ली गई है। आपात संबंध कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, फिर से इसको मिलान करना है और देखना है कौन सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, हाँ बिल्कुल सही है ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, हाँ ठीक है ये। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका कनाडा हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी, हाँ ठीक है ये भी ठीक है। आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, दिए गए कूट में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। फिर से इसको मिलान करना है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरिश संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई? ब्रिटेन सरकार से ली गई है, ब्रिटिश से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध हमारे कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है।
बस क्वेश्चन को समझना है हमें और फिर क्वेश्चन को करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। विधि का शासन, अच्छा विधि का शासन का मतलब क्या होगा, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया, ये लिया गया इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया, ये जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये कहाँ से लिया गया, ये हमारे लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिलान करना है, क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए संविधान के स्रोत है और किस देश से अपनाया गया, ये वो है। ठीक है, तो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये लिए गए आयरलैंड से। ठीक है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। केंद्र राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये किस देश के संविधान से ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति की निहित है, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इनका ये हमारे भाग 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया, ऑप्शन क्या क्या, अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस से के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से। ठीक है, सॉरी ये मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 51A में। ठीक है, उस समय मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। ठीक है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य भाग किसमें, संविधान में दिया गया आर्टिकल 51A में है, भाग 4 में है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, रशिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया। अब देखिए भारत का संविधान क्या सबसे लंबा संविधान है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया, हाँ ये भी बात सही है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा कूट सही है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। देखना दोस्तों कैसे मूल अधिकार पूछ रही है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो बिल ऑफ राइट्स था ना संयुक्त राज्य अमेरिका का, उन्हीं से ये इसको ग्रहण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के मूल अधिकार को विचार लिखा। देखिए सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिखिए। मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार मौलिक अधिकार बस शब्द को के साथ खेला जा रहा है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ। अब देखिए ये क्या कर रहा है, लिखित संविधान। ठीक है, अब देखिए संविधान की शुरुआत कब हुई थी, संविधान की शुरुआत किसी भी देश में संविधान को अपनाने की शुरुआत कब हुई थी, 1215 में, जो ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा था। ठीक है दोस्तों, क्या था, मैग्ना कार्टा। ठीक है, 1215 में ब्रिटेन में जो मैग्ना कार्टा आया था, उसको किसी भी देश का पहला संविधान माना जाता है, पर वो लिखित संविधान नहीं था। ठीक है, लिखित संविधान की शुरुआत कब हुई थी, अमेरिका के द्वारा लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका ने अपना संविधान बनाया था। ठीक है, और उसमें क्या प्रियम्बल भी शामिल था। ठीक है, और देखिए अमेरिका के संविधान में टोटल 7 अनुच्छेद है। ठीक, टोटल कितना अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है, लेकिन जो भारत का संविधान उसमें कितने, टोटल 395 अनुच्छेद है, और भारत के संविधान में लगभग अभी 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कि संशोधन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। यानी कि अमेरिका ही वो पहला देश है जिसने पहली बार लिखित संविधान को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने देश में लिखित संविधान को अपनाया, जिसमें से हमारा भारत भी एक ऐसा प्यारा भारत भी देश है जो लिखित संविधान को अपनाता है। ठीक है, और जो विश्व का सबसे बड़े लिखित संविधान में से एक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।